बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लामी तलीमात के मुताबिक 3 परिंदे ऐसे हैं जिनका घर में आना बहुत ही मुबारक होता है। रिज़्क़ में इजाफ़ा होता है, बरकत और फरावानी होती है। जबकि इस्लामी तलीमात के मुताबिक 3 परिंदे ऐसे हैं उनका घर में आना रिज़्क़ में तंगी होती है और बरकत ख़त्म हो जाती है। इसलिए मोहतरम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको 3 ऐसे जानवर भी बताएंगे जिनका घर में आने से बड़ी बरकत और रहमत होती है, रिज़्क़ में फरावानी होती है। और 3 जानवर परिंदे ऐसे भी बताएंगे कि अगर वो घर में आके रहना शुरू कर दें जिनका घर में आना तंगदस्ती और मुताजी की अलामत होती है और इनके आने से तंगदस्ती और मुताजी होती है। इससे पहले आपसे गुजारिश है, वीडियो को एंड तक लाजमी सुनिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन को दबाइएगा ताकि मज़ीद ऐसे नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। अब आप सबसे पहले हम बात करते हैं इन 3 परिंदों के बारे में। अगर वो घर में आकर रह रहे हैं तो गुर्बत में बरकती पैदा होती है। नंबर 1, चील। और इस्लाम में चील का बहुत ज़िक्र आया है और एक रवायत मिलती है कि एक ऐसी चील क़यामत के नज़दीक आएगी कि वो ऊंची आवाज़ से चीख लगाएगी तो सारे के सारे इंसान मर जाएंगे। चील एक ऐसा शिकारी परिंदा है। मोहतरम नाज़रीन, आपने सुना होगा कि आसमान का बादशाह बादशाही परिंदा शाहीन यानी अकाब है, लेकिन चील इससे भी बड़ा परिंदा है जो शाहीन का भी शिकार कर लेता है। मोहतरम नाज़रीन, आपने अक्सर सुना होगा और देखा भी होगा कि चील आसमानों पर और घरों में चक्कर लगाती रहती है। अक्सर सुबह के वक़्त या दोपहर के वक़्त चक्कर लगाती है और कभी कभार दरख्तों पर बैठ जाती है, घरों में बैठ जाती है। बुज़ुर्गों का कहना है मोहतरम नाज़रीन कि चील घर में नौसत की अलामत होती है। इसकी वजह से घर में कोई मुसीबत आती है या फिर घर में तंगदस्ती शुरू हो जाती है। दूसरा परिंदा ये है मकड़ी। मकड़ी हमने घर में देखी होगी, ये जाल बनाती है और ये घर में मुताजी लाती है क्योंकि ये अपने बनाए हुए जाले को तोड़ना कभी पसंद नहीं करती। जब कोई इसका बना हुआ जाल तोड़ता है तो इस वक्त ये बददुआ देती है जिसकी वजह से घर में मुताजी आती है। नंबर 3 पर वो परिंदा जिसका घर में रहना बहुत मुताजी का बायस बनता है, मोहतरम नाज़रीन, वो लाल बेग है। लाल बेग के बारे में इमाम जाफ़र सादक ने फरमाया कि ये इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये चाहता है कि मैं किसी तरीके से इंसान को नुकसान पहुंचाता रहूं। जबकि साइंस ने रिसर्च किया, इस रिसर्च में ये बात आई है कि केमिकल्स लाल बेग से जो निकलते हैं वो दिल की बीमारियां पैदा करते हैं और हार्ट अटैक से सबब बनाते हैं। मोहतरम नाज़रीन, अब बात कर लेते हैं इन 3 परिंदों के बारे में जिनके घर आना बहुत ही बाबरकत है। तो अगर ये जानवर या परिंदे घर में आ जाएं तो बहुत ही बाबरकत और मुबारक बन जाते हैं। नंबर 1, शहद की मक्खी। शहद की मक्खी बहुत ही मुबारक और बाबरकत है। इसका कुरान पाक में भी ज़िक्र आया है और बुज़ुर्गों का कहना है कि शहद की मक्खी जिस घर में छत्ता बना लेती है या आकर वहाँ पर बैठ जाती है या गुज़र बसर करती रहती है, उस घर में बरकतें रहमतों के दरवाज़े इस तरह खोल दिए जाते हैं जिस तरह रब की रहमत की बारिश बरसती रहती है। नंबर 2, चिड़िया का घर में घोंसला बनाना। चिड़िया एक ऐसा जानवर परिंदा है जो हमेशा दुआ देता है और रिज़्क़ की तलाश में इधर उधर अपनी चोंच मारकर रिज़्क़ तलाश कर लेती है। अल्लाह ताला का जिक्र करती रहती है। चिड़िया का हौसला कभी भी अपने घर से उखेड़ कर ना फेंके और ना ही इसे अजियत दें। दूसरे नंबर पर बुज़ुर्गों का कहना है कि चिड़िया सुबहान अल्लाह का विरद करती है और ये दुआ मांगती है कि या अल्लाह, जो आज तूने मुझे खाना खिला दिया है, मुझे भूखा नहीं रखा, मेरा पेट भरा है, जिस घर में मैं रहती हूँ इस घर वालों को भी पेट भर कर खाना खिला, तंगदस्ती मुताजी दूर कर। और नंबर 3 पर जिस घर में परिंदा आना बहुत मुबारक है, घर में बहुत बरकत होती है, वो बिल्ली। बिल्ली के बारे में सैयदा आयशा सदीक़ा फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिल्ली ऐसा जानवर है जिसके होने से घर में बरकतें रहमतें आती हैं। ये कोई नापाक नहीं है बल्कि यह तो पाक है और ये तुम्हारे घरों में बरकतें और रहमतें लाती है। मोहतरम नाज़रीन, बिल्ली सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महबूब जानवर नहीं बल्कि ये तो अल्लाह तबारक व तआला का भी महबूब है और इसकी दवा रब जल्दी कबूल फरमाता है। इंसान की दवा से पहले
اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ بلی بد دوا دے یا دوا دے بہت جلد رب کو منوا لیتی ہے اور بہت جلد قبولیت پاتی ہے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ آئیں مل کر آقا دو عالم نور مجسم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ۔ محترم ناظرین، اللہ حافظ۔